हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो कब ये 5 ईयर प्लान्स को लागू किया गया था, है क्या ये 5 ईयर प्लान्स, और कौन कौन से यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो में पहले हम थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, एंड देन आगे चल के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान्स है क्या, किसके द्वारा इसे जो है लाया गया था। द 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड बाई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1951 टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप कराने के लिए जो है हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे 1951 में 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। However, with the aim of giving a new direction to the country's development, the Narendra Modi government abolished the Planning Commission and replaced it with the नीति आयोग on Jan 1st 2015। तो इसको 1951 में जो है लागू किया गया, बट लेटर ऑन इसको एक और नई दिशा देने के लिए जो है जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन जिसने 5 ईयर प्लान्स को बनाया था उसको हटा करके अबॉलिश करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया। तो नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? Jan 1st 2015 को नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट किया गया। India's first plan was launched in 1951 and the 12th 5 year plan in India is the last 5 year plan। तो टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 12 5 ईयर प्लान्स हैं, तो इनके बारे में हम थ्योरेटिकली एंड एमसीक्यू सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करेंगे। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान जो है इसे लॉन्च किया गया था। Before the introduction of 5 year plan in India, the Sarvodaya plan, the People's plan and the Bombay plan as well as Gandhian plan existed। तो जिस तरीके से अभी नीति आयोग आया उससे पहले 5 ईयर प्लान थे। तो 5 ईयर प्लान यानी प्लानिंग कमीशन से पहले क्या थे? यहाँ पे सर्वोदय प्लान, पीपल्स प्लान, बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान को अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान फ्रॉम रशिया। Joseph Stalin was the first to implement the 5 year plan in the Soviet Union in 1928। तो ये जो आइडिया है फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान का, ये लिया गया है फ्रॉम रशिया। रशिया में इसको 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। द प्लानिंग कमीशन वॉज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान्स। ऑलरेडी ये बात मैंने आपको बताई है। देखिए 5 ईयर प्लान्स को बनाते कौन थे? प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जो ये 5 ईयर प्लान्स को डिसाइड करते थे। The main objective of 5 year plan was to increase the rate of growth and improve the country's development। These plans aimed to achieve goals such as development, modernization, self-reliance and equality। तो इसका जो मेन फोकस हुआ करता था ये कंट्री के डेवलपमेंट था, इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ये हुआ करता था। और यहाँ पे गोल्स क्या क्या हुआ करते थे? डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्वालिटी, ये सभी इसके प्राइमरी गोल्स थे। नेक्स्ट देखिए, बात करें यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के बारे में। द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन March 15, 1950 एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इट्स चेयरमैन। तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में यहाँ पे लॉन्च किया गया, फॉर्म किया गया था, और जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे वही इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। तो उस समय पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले वाइस चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है? देखिए, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 6 अगस्त 1952। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो होती थी ये यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स को बनाती थी। ओके, 5 ईयर प्लान्स को यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता था और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी होती थी ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की होती थी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी जो पॉइंट्स है ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट, ऑल्सो नोन एज नीति आयोग, वॉज established on Jan 1st 2015 to replace the planning commission। नीति आयोग is the premier policy think tank of the government of India, providing both directional and policy inputs। तो ये directional and policy inputs देती है to government of India। The Government of India established Niti Aayog to replace the Planning Commission established in 1950
इन कीपिंग विद इट्स रिफॉर्म एजेंडा। तो ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो प्रेजेंट में नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो अभी ये हैं नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। CEO कौन है नीति आयोग के? ये हैं मिस्टर BVR सुब्रमण्यम। राइट, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसको लागू किया गया था 1951 से 56 के यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए, तो टोटल 5 ईयर्स हो गए। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड प्राइमरली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो मेन बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि हर एक 5 ईयर प्लान में जो है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या फिर गोल रखा जाता था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो यहाँ पे गोल था ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना था। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1951 से 56 के लिए। ये बेस्ड था ऑन द हैरे-डोमर मॉडल। द प्लानिंग कमीशन वॉज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सर्व्ड एज इट्स वाइस चेयरमैन। द प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इसको इम्प्लीमेंट किया था इंडिया के पहले PM जवाहरलाल नेहरू ने। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज गिवन हाई प्रायोरिटी इन दिस प्लान। तो एग्जाम में फ्रेंड्स डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये किसके ऊपर बेस्ड था या फिर इसका फोकस क्या था, गोल क्या था। तो यहाँ पे इनका प्राइमरी गोल था एग्रीकल्चर सेक्टर। राइट, मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्या क्या आए थे देखिए। यहाँ पे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए गए थे, जैसे कि भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, मेटूर डैम, इन सभी को जो है इनिशिएट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाई KN राज। तो KN राज के द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था। द प्लान वॉज अ ग्रेट सक्सेस। तो ये सक्सीड किया था। यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट जो थी यहाँ पे 3.6% हुई थी। टारगेट 2.1% ही रखा गया था, बट ग्रोथ जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखी गई। ड्यूरिंग दिस प्लान नेशनल कमीशन ग्रू बाई 18% एंड द पर कैपिटा इनकम ग्रू बाई 11%। तो मेजर वर्क्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ब्यास प्रोजेक्ट, इन सभी को इनिशिएट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड इन चेन्नई। बाय द एंड ऑफ 1956 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर स्टैब्लिश्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 5 न्यू IITs को किस 5 ईयर प्लान के दौरान यहाँ पे लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो ये हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1956। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये 1956 से 1961 के टाइम पीरियड के लिए था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम का। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ये किसका, इसका प्राइमरी फोकस क्या था। तो ये रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन PC Mahalanobis 4 sector model. Again very important point. It was presented to the Indian Parliament by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. The targeted growth rate was 4.5%, while the actual growth rate was slightly lower than expected. तो थोड़ा यहाँ पे ग्रोथ रेट कम देखा गया था, that was 4.27%. In the second 5 year plan, India opted for a mixed economy. नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द प्लान सेट अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम बाई 25% ओवर 5 ईयर्स टू रेज द कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे गोल रखा गया था कि जो नेशनल इनकम है इसको 25% इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स वर गिवन हाई प्रायोरिटी, emphasizing rapid industrialization and the public sector. 24% of the public sector expenditure was allocated to them. The Industrial Policy Resolution of 1956 was launched in this 5-year plan. Second priority was given to transportation and communication, which received 28% of the expenditure. तो यहाँ पे पहला प्रायोरिटी इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सेकेंड प्रायोरिटी दिया गया था यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को। The Rourkela Steel Plant Odisha was established with the cooperation of Germany, and the Bhilai Steel Plant Chhattisgarh with the cooperation of Russia, and the Durgapur Steel Plant West Bengal with the cooperation of Britain. तो यहाँ पे जो स्टील प्लांट्स थे इनको सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है किसके हेल्प से, किस कंट्री के हेल्प से ये स्टील प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया गया था, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है कि नाफेड, इसको भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है स्टैब्लिश किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन एंड पॉइंट्स जो है मैंने आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये एज इट इज़ जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, जो कि है रवि स्टडी ऐप। ठीक है, ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें जो ये PDF है ये मिल जाएगा। PDF के साथ साथ आपको डिफरेंट वीडियो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, जिसको आप जाके वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो इसका जो टाइम था ये था 1961 to 66। द 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड सुखामोई चक्रवर्ती मॉडल्स। इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था बाय द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंट के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया था। दिस प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल प्लान। तो जिस तरीके से सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस मॉडल कहते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान को जो है गडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। द फोकस ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड वीट प्रोडक्शन। This plan gave priority to both agriculture and industry. During this plan, the Green Revolution was launched in 1965. तो इसी 5 ईयर प्लान के दौरान जो है ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। कब आया था ये, 1965 में। पंचायत इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। IDBI बैंक स्टैब्लिश्ड 14 जनवरी 1965। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये जो आप 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, बोकारो स्टील प्लांट, IDBI बैंक एंड FCI, इन सभी को थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था इसका टारगेट ग्रोथ रेट 5.6% रखा गया था, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया ये था 2.4%। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ये फेल हो गया था। रीजंस क्या थे फेलियर के, तो यहाँ पे 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, फिर 1965 में इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई थी, साथ में सीवियर ड्रॉट भी हुआ था। तो इन सभी रीजंस की वजह से ये प्लान फेल हुआ था बताया जाता है। फॉलोइंग द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर 3 प्लान हॉलीडेज। तो इसके बाद जो है 3 प्लान हॉलीडेज को घोषित किया गया था, जो कि थे 66 to 67, 67 to 68 एंड 68 to 69। नेक्स्ट बात करते हैं ये प्लान हॉलीडेज होते क्या हैं। देखिए, ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रीवियस प्लान द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 3 एनुअल प्लान्स। यहाँ पे 3 एनुअल प्लान्स को लाया गया था। 5 ईयर प्लान को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोका गया था। द मेन रीजन बिहाइंड द ब्रेक इन दिस प्लान वॉज द इंडो पाकिस्तानी वॉर, साइनो इंडिया वॉर, विच वर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स वर मेड एंड एग्रीकल्चर, its allied sector and the industry sector were given equal priority. To increase exports in the country, the government announced the devaluation of rupee. तो यहाँ पे एनुअल प्लान्स बनाए गए और यहाँ पे मेजर फोकस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को दिया गया था। द फोर्थ 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1969 itself। तो 3 साल के बाद यहाँ पे 1969 में फोर्थ 5 ईयर प्लान को लाया गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान है क्या। तो इसका ड्यूरेशन था फ्रॉम 1969 to 74। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ PM इंदिरा गांधी। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, पहले 3 जो 5 ईयर प्लान्स थे उस समय PM ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे, फिर जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया यहाँ पे PM रही हैं इंदिरा गांधी। द प्लान वॉज लॉन्च्ड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। The plan was based on the Ashok Rudra Menon model, also known as Gadgil formula. The plan targeted growth rate was 5.7%, while the actual growth rate was 3.4%. तो अगेन यहाँ पे जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये फेल हो गया था, ग्रोथ रेट यहाँ पे काफ़ी कम था। अब यहाँ पे रीजंस क्या थे, द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज वॉज द मेन रीजन फॉर द प्लान्स फेलियर। द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर बैंक्स, Indian banks, established ISRO
एंड कंडक्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कोड स्माइलिंग बुद्धा। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो मेजर वर्क्स हुए थे उसकी बात करें तो 14 मेजर बैंक्स, इंडियन बैंक्स जो थे, इनको नेशनलाइज कर दिया गया था। इसरो का भी इस्टेब्लिशमेंट 4th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। इसके साथ डिफरेंट न्यूक्लियर टेस्ट को भी कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा 5th 5 ईयर प्लान। इसके बारे में बात करते हैं। इसका टेन्योर था 1974 से 78। इसको कहा जाता है एज प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल। प्रेजेंट किया था इंदिरा गांधी ने। दिस प्लान एम्फेसाइज्ड रिमूविंग पॉवर्टी एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पर भी सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी, पॉवर्टी को हटाने की बात भी की गई थी। द 5th 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड एंड लॉन्च्ड बाय DP धार। तो DP धार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इट्स द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्लान एम टू प्रोवाइड बेसिक मिनिमम नीड्स। द MNP वॉज फॉर्मुलेटेड बाय DP धार। तो MNP प्रोग्राम को इस समय पे लाया गया था। The Morarji Desai government rejected this plan in 1978. 1978 में इस प्लान को जो है रिजेक्ट किया गया था by the Morarji Desai government. The 5th 5 ईयर प्लान lasted only 4 years. तो सिर्फ ये 4 साल तक चला था। Next point, the Indian National Highway System was introduced in this plan. Again, very important point. The Hill Area Development Program was launched in this plan, covering 15 districts. इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन इंडिया। तो इसी के दौरान जो है एमरजेंसी भी घोषित हुई थी। द टारगेटेड ग्रोथ रेट वॉज 4.4% वाइल द एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज 4.8%। तो ये 5 ईयर प्लान जो है ये सक्सीड हुआ था, ग्रोथ रेट यहाँ पे ज़्यादा देखी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा रोलिंग प्लान। तो क्योंकि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया था 5th 5 ईयर प्लान को, तो इसके बाद आया था रोलिंग प्लान। है क्या, देखिए। The rolling plan was implemented between 5th and 6th 5 ईयर plan. It was introduced in 1978 by Janta government. The concept of rolling plan was coined by Gunnar Myrdal. The plan was again rejected by the Indian National Congress government when it came to power in 1980 and the new 6th plan was formulated. तो देखिए मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसको 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट करके रोलिंग प्लान लाए थे। फिर जब अगेन 1980 में INC आई, कांग्रेस पार्टी आई, तो उन्होंने फिर से जो है 6th 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट किया। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोलिंग प्लान इज दैट दे आर फ्लेक्सिबल। अ रोलिंग प्लान इज अ प्लान इन विच परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान इज असेस्ड एवरी ईयर एंड न्यू प्लान इज फॉर्मुलेटेड फॉर द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट। तो 5 ईयर प्लान में क्या होता है, 5 ईयर्स के लिए एक साथ जो है टारगेट रखा जाता है। पर रोलिंग प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट था ये था कि हर साल जो है प्रीवियस ईयर को एसेस करके हम आगे के प्लान्स को बनाएंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा 6th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1980 टू 1985। इसको भी प्रेजेंट किया था इंदिरा गांधी ने। तो देखिए 1st to 3rd जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है जवाहरलाल नेहरू ने, 4th 5th 6th को प्रेजेंट किया है यहाँ पर इंदिरा गांधी ने। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमिटी, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड जो है इसको इस समय स्टैब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नाबार्ड जो है इसको किस कमेटी के रिकमेंडेशन में स्टैब्लिश किया। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवरामन कमेटी। टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इस समय ही आई थी। रूरल डेवलपमेंट स्कीम सच एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वर लॉन्च। तो ये डिफरेंट जो डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इनको लाया गया था। It was seen as the end of Nehruvian socialism. टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ रेट था 5.7%। The 6th 5 ईयर प्लान is a plan which was launched twice, once by Janata Party government and second by the Congress Party government. नेक्स्ट बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये था फ्रॉम 1985 टू 1990। इसको प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ PM राजीव गांधी। तो देखा आपने, फर्स्ट 3 जो हैं उस समय PM थे जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट 3 में PM थी इंदिरा गांधी एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए अभी जो आया 7th 5 ईयर प्लान, यहाँ पे PM है राजीव गांधी। द 7th 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन एक्सेलरेटिंग फूड प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। This 5 ईयर प्लान emphasized improving industrial productivity levels through the use of technology.
तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई थी। द ब्लू रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th 5-year plan as the Blue Revolution mission. The plan achieved a per capita income growth rate of 3.6% per annum. The plan is incorporated the comprehensive report Shram Shakti presented by the National Commission on Self-Employed Women and Women in the Informal Sector. The plan adopted a slogan of food, work and production. टारगेट ग्रोथ रेट 5% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया था 6.01%। इसके बाद अगेन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 एनुअल इवेंट्स आए थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 एनुअल प्रोग्राम्स वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया 1990 to 91 and 91 to 92. These programs were implemented between 7th and 8th 5-year plan. The main objective of these programs was to increase agricultural productivity and rural development. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 8th 5-year plan के बारे में। The 8th 5-year plan ran from 1990 to 97. Due to political uncertainty at center, the 8th plan was postponed for 2 years. It was presented in Parliament by P.V. Narasimha Rao. The 8th plan promoted human resource development and industrial modernization. The 8th 5-year plan emphasized animal husbandry, fishery, horticulture, rural industry sector for employment generation. और यहीं पर LPG रिफॉर्म को लाया गया था जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द 8th 5-year plan also emphasized the inclusion of panchayat and municipalities through decentralization. During the 8th 5-year plan, the government of India adopted regional approach to agricultural planning. A census was conducted in 1992 to determine the BPL population for the 8th 5-year plan. तो यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए सेंसस भी कंडक्ट किया गया था 1992 में। द मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर लॉन्च्ड इन दिस 5-year प्लान। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 8th 5-year प्लान। द 8th 5-year प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। टारगेट ग्रोथ रेट 5.6% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया 6.8%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9th 5-year प्लान के बारे में, जो कि था फ्रॉम 1997 to 2002। इट वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय अटल बिहारी वाजपेयी और इसके साथ जो है यहाँ पे 50 ईयर्स हो गए थे सिंस इंडिपेंडेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th 5-year प्लान वॉज डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। In the 9th 5-year plan, annual income of BPL family was 20,000. ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय जो BPL families थी उनकी annual income 20,000 हुआ करती थी। The annual inflation rate in India was in the 9th plan was 4%. The 9th 5-year plan saw second nuclear test, Kargil war and Sarv Shiksha Abhiyan. The targeted growth rate was 6.5%, but जो actual growth rate था ये 5.4% का था और ये प्लान फेल होने का रीज़न था रेसेशन, ग्लोबल रेसेशन था उस समय। नेक्स्ट आता है हमारा 10th 5-year प्लान। देखिए तो इसको लाया गया था April 1, 2002 को और ये था टिल March 31, 2007। इट वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय अटल बिहारी वाजपेयी। एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड द प्राइमरी इंजन ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस वॉज कंसिडर्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोग्रेस। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया गया था 10th 5-year प्लान के दौरान। भारत निर्माण वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द 10th 5-year प्लान टू अपग्रेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। द 10th 5-year प्लान सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द पॉवर्टी रेट बाय 5%। टारगेट ग्रोथ रेट 8.1% था, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया ये था 7.6%। Next point, under this scheme, the government introduced monitoring targets for key indicators of development like poverty, literacy and employment. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे 11th 5-year प्लान के बारे में। तो ये था फ्रॉम 2007 to 2012 और इसको प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी ने। द 11th 5-year प्लान वॉज डिजाइंड बाय सी रंगाराजन। रंगाराजन जी के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। The 11th 5-year plan's main theme was faster and more inclusive growth.
द टोटल आउटले ऑफ द 11th प्लान वॉज, देख सकते हैं आप यहाँ पे 36,44,718 crore. It also emphasized providing clean drinking water to all by 2009. Very very important point. तो यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दी जाएगी टू एवरीवन बाय 2009. वेयर इज द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ मेंशन इन द 5-year प्लान? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है ये किस 5-year प्लान में था. तो ये था इन द 11th 5-year प्लान. टारगेट ग्रोथ रेट यहाँ पे 9% था, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया था वो था 8%. कौन से यहाँ पे स्कीम्स आए थे इसके बारे में बात करें. द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान विच केम इन टू इफेक्ट इन 2010. Major schemes launched were National Health Insurance Scheme 2007, Prime Minister Employment Generation Program 2008, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme 2009, National Rural Livelihood Mission, very important, 2011, and Rajiv Awas Yojana 2011. So ये थे different plans schemes which were launched in 11th 5-year plan. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट 5-year प्लान के, जो कि था 12th 5-year प्लान. इसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 2012 टू 2017. इट वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय मनमोहन सिंह. द प्लान स्लोगन वॉज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. इट एम्ड टू reduce poverty by 10% during the 12th 5-year plan. The agricultural growth rate was 4% and manufacturing growth rate was 10%. According to the 12th 5-year plan, less than 5% of India's worker in the age of group 19 to 24 has received formal vocational education. तो ये सभी जो हैं रिपोर्ट्स दिए गए थे ड्यूरिंग दिस 5-year प्लान. टारगेट ग्रोथ रेट 9% था और यहाँ पे इसको रिवाइज किया गया था टू 8%. राइट. तो ये है फ्रेंड्स आपके टोटल 12 5-year प्लान्स. तो हमने यहाँ पे आपको सभी कुछ ब्रीफ में बता दिया है, कौन से स्कीम्स आए थे, कौन से एक्ट आए थे, इन सभी के बारे में. अब चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs. तो 12th 5-year के प्लान के बाद जो है नीति आयोग आ गया था, उसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है. तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1-liner की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के. और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. ऑलराइट. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की. राइट. तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. राइट. और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें. ऑलराइट. चलिए अब डिस्कस करते हैं टॉप 60 MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी बाय 5% बाय 2007 वॉज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान? तो 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो ये आया गया था इन द 10th 5-year प्लान. तो यहाँ पे बोला गया था कि पॉवर्टी को जो है 5% तक रिड्यूस किया जाएगा. 10th 5-year प्लान का जो ड्यूरेशन था ये था 2002 से 2007.
नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? तो ये स्कीम आया था ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान. इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 अडॉप्टेड? 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? राइट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान. तो हमने बात किया था फ्रेंड्स की जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन था. ऑल राइट. इन विच 5 ईयर प्लान पीरियड डिड द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट? तो ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान. द 5th and 6th 5 ईयर प्लान्स फोकस्ड मेनली ऑन. पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो ये फोकस कर रही थी ऑन पॉवर्टी रिडक्शन. विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल प्लान? किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना के रूप से जाना जाता है? राइट आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान. द इंडिया 5 ईयर प्लान सिस्टम वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया. What is the name of Russian leader who first implemented the 5 ईयर प्लान अप्रोच इन रशिया? भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकार की गई है. उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण को लागू किया था? तो ये थे जोसेफ स्टालिन. द प्लान बिटवीन 5th 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान इज नोन एज. तो इन दोनों के बीच में आया था रोलिंग प्लान. Who was the young economist involved in drafting of plan of the first 5 ईयर प्लान? तो पहले 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था KN राज ने. इन विच 5 ईयर प्लान वॉज पॉवर्टी एलिविएशन मैंशनड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो पॉवर्टी एलिविएशन की बात की गई है 5th 5 ईयर प्लान में. व्हाट वाज द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है ये दी गई थी एग्रीकल्चर को. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये थी 1951 to 1956. Which of the following 5 ईयर plans emphasizes on rapid, sustainable and inclusive growth? पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर है? करेक्ट आंसर 12th 5 ईयर प्लान. विच 5 ईयर प्लान मॉडल इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कमीशन मॉडल? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कमीशन मॉडल जो है ये कहा जाता है 5th 5 ईयर प्लान को. इंडियाज 8th 5 ईयर प्लान डिलेड ड्यू टू. तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण डिले हुई थी? तो ये हुई थी डिले ड्यू टू द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर? तो इनमें से कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान है जहां पर एजुकेशन और मैन पावर के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस किया गया था? राइट आंसर 4th 5 ईयर प्लान. डैश वॉज गिवन इम्पोर्टेंस इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान. तो पहले जो 7 5 ईयर प्लान्स थे यहाँ पर सेल्फ रिलायंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान डिड शिवरामन कमिटी रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड? तो नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था बाय द शिवरामन कमिटी रिकमेंडेशन और ये हुई थी ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान. तो आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स ये किस ईयर एस्टैब्लिश किया गया है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन पॉवर्टी एलिविएशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने. राइट आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द 12th 5 ईयर प्लान? निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यहाँ पे रियल GDP ग्रोथ रेट जो है 8% रिवाइज की गई थी, हमने डिस्कस किया. एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4%. द हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजम्पशन पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस टू 10%. ये सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 to 1956. What was the growth rate achieved in the first 5 ईयर plan in India against the target of 2.1%?
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? तो यहाँ पे 3.6% जो है टारगेट अचीव किया गया था। तो ये सक्सीड हुआ था पहला 5 ईयर प्लान जो था। व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑन विच मॉडल वॉज द सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एसएससी के एग्जाम में तो ये डेफिनेटली रिपीट होता ही होता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये बेस्ड था ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। Which steel plant was established with the help of West Germany during the second 5 year plan after independence? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो जर्मनी की हेल्प से यहाँ पे राउरकेला स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। व्हाट वाज द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन? तो यहाँ पे बात की गई थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान? तीसरी पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य थी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज टू मेक इंडिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत को यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनाना। विच 5 ईयर प्लान फेल्ड ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वॉर आफ्टर इंडिया चाइना वॉर? भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? तो इनकी वजह से जो है थर्ड 5 ईयर प्लान जो है यहाँ पे फेल हो गया था और इसके बाद जो है फ्रेंड्स 3 एनुअल प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके। Which 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज पावर एंड ट्रांसपोर्ट? राइट आंसर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। Which of the following 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया lays special emphasis on education and manpower? ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान। Which of the following approves the framework of draft 5 ईयर प्लान? निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? राइट आंसर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका यहाँ पे काम होता है कि जो भी 5 ईयर प्लान यहाँ पे बन रहे हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना। ओके। डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस वॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान? राइट आंसर फोर्थ 5 ईयर प्लान। विच वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान? कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ये था इंडिया पाकिस्तान वॉर। हाउ मैनी इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान? तो यहाँ पे टोटल 14 जो इंडियन बैंक्स थे इनको नेशनलाइज किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान डिड शिवरामन कमिटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड? राइट आंसर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अंडर विच 5 ईयर प्लान डिड ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान इज कंसिडर्ड द मोस्ट अनसक्सेसफुल? अगेन इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो यहाँ पे सबसे असफल था थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे उसके बाद एनुअल प्लान्स को लाया गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान हाउ मैनी एनुअल प्लान्स रन? तो इसके बाद जो है 3 एनुअल प्लान्स को जो है रन करवाया गया। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया द हाइएस्ट? किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी? करेक्ट आंसर फोर्थ 5 ईयर प्लान। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इसरो स्टैब्लिश्ड? इसरो का स्टैब्लिशमेंट हुआ था ड्यूरिंग द, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान जो है इसरो को स्टैब्लिश किया गया था। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान दिया गया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड प्लान लीव? दूसरा योजना अवकाश का जो अवधि था ये था 1978 to 80। विच 5 ईयर प्लान सॉ द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म? किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद की अंत के रूप में देखा गया? राइट आंसर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी डन बाई लकड़ावाल कमिटी? सेवेंथ 5 ईयर प्लान। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड?
तो पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम आया था 8th 5 ईयर प्लान के दौरान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच 5 ईयर प्लान मार्क्ड 50 ईयर्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड अटल बिहारी वाजपेयी लेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? राइट आंसर 9 5 ईयर प्लान। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 ईयर प्लान? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट वाज द मेन ड्यूरेशन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? 12th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 2012 टू 2017 था और इसके बाद ही जो है फ्रेंड्स नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था। ओके। In which 5 ईयर plan was Right to Education Act introduced in the year 2009, which came into force in 2012? तो 11th 5 ईयर प्लान के दौरान जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था और ये स्टार्ट किया गया था इन 2010। Which of the following scheme is called rolling plan? Right answer 6th 5 ईयर plan. Which 5 ईयर plan was postponed by the Janata Party a year before time? Right answer 5th. Blue Revolution started in India during which 5 ईयर plan? तो ब्लू रेवोल्यूशन आया था ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। विच वॉज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। इन विच ईयर वॉज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड? तो इसका गठन किया गया था 1952 में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 टू 1990 हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर कंप्लीटेड? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। 1947 से 1990 के अवधि के दौरान कितने पंचवर्षीय योजना पूरी हो गए थे? तो टोटल 7 जो 5 ईयर प्लान है ये कंप्लीट हो गए थे इस दौरान। ओके। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर था 3.6%। In which 5 ईयर plan the slogan food, work and productivity was used? Right answer 7th. During Dash, drought prone area program was launched by Government of India to provide employment to people in drought prone areas? Correct answer 4th 5 ईयर plan. In India, between which 5 ईयर plans were in 1990 to 91 and 91 to 92 two annual programs implemented? तो ये 2 एनुअल प्रोग्राम्स आए थे बिटवीन 7th एंड 8th 5 ईयर प्लान। विच 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया? किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में संकेतक योजना को अपनाया? राइट आंसर 8th. इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ह्यूमन डेवलपमेंट हैज बीन कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? राइट आंसर 8th 5 ईयर प्लान. During the 12th 5 ईयर plan, which of the following average annual growth rate target was envisaged for agriculture and allied sector? Correct answer 4%. Which of the following goal of 5 ईयर plan is directly related to public? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधा जनता से संबंधित है? राइट आंसर इक्विटी. During which 5 ईयर plan did India adopt a mixed economy? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? करेक्ट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान. नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज हैम्पर्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया एंड इवेंचुअली शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स? तो इकोनॉमिक क्राइसिस और साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे कौन सा 5 ईयर प्लान जो है ये हैम्पर हुआ था और इसके बाद जो है फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लाया गया था? यह है 5th 5 ईयर प्लान. तो ये हो गए आपके टॉप 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं. अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन. टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी आपको बताना है. आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान?
तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान आया था, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल प्लान, तो किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना के रूप से जाना जाता है। तो ये तीनों का आंसर जो है ये आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की, तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।